दो भाई एक ही लड़की से प्यार करते थे। बड़ा भाई आर्यन शांत स्वभाव का था, जबकि छोटा भाई विवान बहुत भावुक और जिद्दी। दोनों एक ही घर में रहते थे और दोनों की जिंदगी में एक ही लड़की आई, पूजा। पूजा बचपन से दोनों भाइयों की दोस्त थी। धीरे धीरे वक्त बदला और दोनों भाइयों के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया। लेकिन बड़े भाई आर्यन ने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि विवान पूजा से बेहद प्यार करता है। एक दिन विवान ने हिम्मत करके पूजा को प्रपोज कर दिया। पूजा चुप रही, उसने ना भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं। जब ये बात आर्यन को पता चली तो उसने अपने छोटे भाई की खुशी के लिए अपने प्यार को दिल में ही दफना दिया। उसने खुद पूजा के घर जाकर रिश्ता तय करवाया। सबको लगा बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। घर में खुशियां थी, लेकिन पूजा की आंखों में हमेशा एक अधूरापन रहता था। विवान उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि पूजा उसके करीब होकर भी उससे दूर है। एक रात विवान की नजर पूजा की पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे विवान की जिंदगी बना दिया। विवान के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाई ने उसकी हर खुशी के लिए खुद को मिटा दिया, असल में वही सबसे ज्यादा अकेला रह गया। पूरी रात विवान सो नहीं पाया। सुबह होने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी, भैया, सच्चा प्यार त्याग होता है, मजबूरी नहीं। मैं आपकी खुशियों के बीच दीवार बनकर नहीं जी सकता। आपने हमेशा मेरी खुशी चुनी, अब मेरी बारी है। चिट्ठी टेबल पर रखकर विवान हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। सुबह जब आर्यन ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से पहली बार आंसू नहीं रुके। और पूजा, वो सिर्फ एक कोने में बैठकर यही सोचती रही कि कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को मिलता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। शादी के बाद विवान घर छोड़कर चला गया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। आर्यन हर जगह अपने छोटे भाई को ढूंढता रहा, लेकिन विवान जैसे जमीन में समा गया था। घर में अब सन्नाटा रहने लगा था। पूजा पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से दो भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन पूजा ने आर्यन से कहा, अगर तुम उस दिन अपने दिल की बात कह देते तो शायद आज सब ठीक होता। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं, सिर्फ निभाने के लिए बनते हैं। उधर विवान दूसरे शहर में मजदूरी करने लगा था। वो हर दिन खुद को काम में डुबो देता ताकि उसे अपने घर और परिवार की याद ना आए। लेकिन रात होते ही उसे पूजा की बातें और अपने भाई का चेहरा याद आने लगता। एक रात विवान को तेज बुखार हो गया। वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से अस्पताल में पाया। उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मरने वालों की तरह सड़क पर क्यों पड़े थे? विवान की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने रोते हुए कहा, मैंने अपनी ही लोगों की खुशियों के लिए खुद को खो दिया। उधर घर में पूजा हर दिन मंदिर जाकर विवान की सलामती की दुआ मांगने लगी। आर्यन चुपचाप उसे देखता रहता। एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने दरवाजा खोला और सामने विवान खड़ा था। उसका चेहरा कमजोर हो चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन विवान ने नजरें झुका ली। आर्यन दौड़कर अपने भाई के पास आया और उसे गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। विवान कांपती आवाज में बोला, भैया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों के बिना नहीं रह पाया। उस रात तीनों पहली बार साथ बैठे, लेकिन किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी पूजा ने रोते हुए कहा, अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मैं हमेशा के लिए चली जाती हूँ। इतना कहकर पूजा कमरे से बाहर भाग गई और तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूजा तेज बारिश में घर से बाहर भागती चली गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पीछे से आर्यन और विवान उसे आवाज दे रहे थे, लेकिन पूजा जैसे सब कुछ छोड़ना चाहती थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। पूजा रोते हुए सड़क पार करने लगी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ा। पूजा! आर्यन जोर से चिल्लाया। अगले ही पल विवान दौड़कर पूजा के सामने आ गया। ट्रक की जोरदार टक्कर विवान को लगी और वो दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ा। पूरा माहौल शांत हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। पूजा कांपते हुए विवान के पास भागी। उसके सिर से खून बह रहा था। विवान ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कम से कम इस बार मैं तुम दोनों को बचा पाया। पूजा जोर जोर से रोने लगी। आर्यन ने तुरंत विवान को उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टरों ने विवान को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। आर्यन और पूजा बाहर बैठकर भगवान से दुआ मांग रहे थे। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर उदासी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज की हालत बहुत गंभीर है। ये सुनते ही पूजा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। आर्यन की आंखें भी भर आईं। कुछ देर बाद नर्स एक चिट्ठी लेकर बाहर आई। उसने कहा, ऑपरेशन से पहले विवान ने ये चिट्ठी आपको देने को कहा था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, भैया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो पूजा को कभी अकेला मत छोड़ना। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है और आप भी। मैंने हमेशा आप दोनों की खुशी चाही है। शायद इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी आईसीयू के अंदर मशीन की आवाज अचानक तेज हो गई। आईसीयू के बाहर पूजा और आर्यन की सांसें जैसे रुक सी गई थी। डॉक्टर अंदर विवान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा,
अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन अगर अगले 24 घंटे ठीक रहे तो मरीज बच सकता है। ये सुनकर पूजा रोते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। आर्यन पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। रात भर दोनों अस्पताल में बैठे रहे। न किसी ने कुछ खाया, न किसी की आंख लगी। सुबह होने ही वाली थी कि अचानक आईसीयू के अंदर हलचल बढ़ गई। नर्स भागते हुए अंदर गई। डॉक्टर भी तुरंत पहुंच गए। पूजा डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज होश में आ गया है, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान से मिलना चाहता है। पूजा तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन डॉक्टर ने आर्यन की तरफ देखा। वो अपने बड़े भाई को बुला रहा है। आर्यन की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे आईसीयू के अंदर गया। विवान ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। उसकी हालत बहुत कमजोर थी। उसने कांपते हाथ से आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, भैया, बचपन से हर चीज आपने मुझे दी, अपनी खुशियां भी, अपना प्यार भी। आर्यन रो पड़ा और बोला, चुप कर, तुझे कुछ नहीं होगा। विवान हल्का सा मुस्कुराया, अगर मैं बच गया तो इस बार आप अपनी जिंदगी अपने लिए जीना। फिर उसने धीरे से पूछा, पूजा बाहर है ना? आर्यन ने सिर हिला दिया। विवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, उसे अंदर भेज दो, शायद आखिरी बार बात करनी है। ये सुनते ही आर्यन का दिल कांप गया। कुछ देर बाद पूजा आईसीयू में आई। उसे देखते ही विवान मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। विवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, पूजा, मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ नहीं था। पूजा लगातार रोती रही। तभी विवान ने कांपती आवाज में कहा, अगर अगले जन्म में मिला तो इस बार मैं अपने प्यार को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और तभी आईसीयू की मशीन की आवाज अचानक तेज हो गई। आईसीयू की मशीन लगातार तेज आवाज कर रही थी। डॉक्टर तेजी से विवान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पूजा डर के मारे रोते रोते वहीं बैठ गई। आर्यन की हालत भी खराब हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद अचानक मशीन की आवाज सामान्य हो गई। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन मरीज ने मौत को फिलहाल हरा दिया है। ये सुनकर पूजा रोते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। आर्यन की आंखों में भी पहली बार उम्मीद दिखाई दी। अगले कुछ दिनों तक विवान अस्पताल में रहा। पूजा हर पल उसके पास बैठी रहती। आर्यन भी अपने भाई की सेवा में लगा रहता। लेकिन अब तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। किसी के पास अपने रिश्तों का जवाब नहीं था। एक रात विवान की नींद खुली। उसने देखा पूजा कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। विवान धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तुम आज भी मुझे नहीं, मेरे दर्द को प्यार करती हो। अगली सुबह विवान ने आर्यन को छत पर बुलाया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भैया, अब मैं सब समझ चुका हूँ। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मेरी वजह से खुद को सजा दे रहे हो। आर्यन गुस्से में बोला, बस कर विवान, ऐसा कुछ नहीं है। विवान हल्का सा हंसा, आज भी अपने छोटे भाई से झूठ बोलोगे? आर्यन की आंखें झुक गईं। विवान बोला, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। आर्यन चौंक गया, फिर वही पागलपन। विवान बोला, इस बार भाग नहीं रहा, आप दोनों की जिंदगी लौटाने जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने जेब से टिकट निकाली। उसकी फ्लाइट अगले दिन की थी। उधर पूजा को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई विवान के पास पहुंची और रोते हुए बोली, तुम हर बार मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो? विवान की आंखें भी भर आईं। उसने पहली बार पूजा का हाथ पकड़ा और बोला, क्योंकि कुछ लोग साथ रहकर नहीं, दूर रहकर ज्यादा प्यार निभाते हैं। पूजा जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, विवान चुपचाप घर से निकल गया। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी, इस बार मुझे मत ढूंढना। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे।